हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कंबोसर पर। तो इस वीडियो में देखने जा रहे हैं क्लास 11th सब्जेक्ट फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के वार्षिक पेपर को। और इस वार्षिक पेपर में जितने भी क्वेश्चन आप देखेंगे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। तो देर न करते हुए ले चलता हूं सीधा आपको क्वेश्चन पर। और सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। तो सबसे पहले जो आपके निर्देश दिए रहेंगे आपके क्वेश्चन पेपर में, उसको हम पढ़ लेते हैं। उसके बाद फिर हम देखेंगे सारे क्वेश्चंस को। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहला जो निर्देश दे रखा है आपको, बोला है इस प्रश्न पत्र में कुल 28 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा है प्रश्न संख्या एक बहुविकल्पीय प्रश्न है जिसके कुल 8 खंड है, प्रत्येक खंड के लिए 1 अंक निर्धारित है। तीसरा आपका प्रश्न संख्या 2 से 7 तक निश्चित उत्तर प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। चौथा है प्रश्न संख्या 8 से 17 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। पांचवा आपका प्रश्न संख्या 18 से 25 तक लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। छठा आपका प्रत्येक प्रश्न 26 से 28 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित है। उसके बाद अगला जो पॉइंट है उसको देख लेते हैं। सातवां पॉइंट, सातवें में कहा है प्रश्न पत्र में समग्र पर कोई विकल्प नहीं है, तथापि 2 अंकों वालों में 2 प्रश्नों में, 3 अंकों वाले 3 प्रश्नों में तथा 4 अंकों वाले सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प प्रदान किए गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, यानी हर क्वेश्चन में आपको जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है उसमें आपको ऑप्शनल और करके आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऐसे प्रश्नों में केवल एक विकल्प का ही उत्तर दीजिए। 8वां पॉइंट है यदि आवश्यक हो तो लॉग सारणी का प्रयोग कर सकते हैं, कैलकुलेटर के उपयोग की अनुमति नहीं है। लॉग सारणी आपको एग्जाम में मिल जाएगी। अगर आपका लॉग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप एग्जामिनर से लॉग टेबल मांग सकते हैं। नेक्स्ट आपका 9वां पॉइंट, जहां आवश्यक हो आप निम्नलिखित भौतिक नियतांकों के मान उपयोग कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे जो मान देख रहे हैं इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन पेपर में सी आपका हो जाता है 3 गुणा 10 की घात 8। बाकी ये आप वीडियो को रोक करके आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा। तो चलते हैं सीधा आपके क्वेश्चन पर, और इसका सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। तो मेनली ये कि मेन ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं इनको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। इसके अलावा आपको टॉप 30 क्वेश्चन भी दूंगा जिसमें इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन रहेंगे। इसके अलावा प्लस 15 से 20 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा दूंगा, ताकि अगर मान लो क्वेश्चन चेंज होते हैं लास्ट मोमेंट पे, तो उन्हीं में से आपके क्वेश्चन आएंगे। कोई भी क्वेश्चन अगर मैं ये आपको बोलूं 60 से 70 नंबर का पेपर है, तो लगभग 50 से 60 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपका यहीं से देखने को मिलने वाला है। तो पहला प्रश्न जो है बच्चों उसको देख लेते हैं। पहला प्रश्न देख रहे हैं, एक कार ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गति करती है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटती है, उसकी औसत चाल क्या होगी? ठीक है, तो सिंपल इसके लिए फॉर्मूला अगर मैं आपको बोलूं तो v1 प्लस v2 बट्टे इन दोनों को आप जोड़ करके 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये इसका अगर आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपके अभी उत्तराखंड पुलिस का भी पेपर हुआ था। ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम हुए थे, उसमें भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था। नेक्स्ट चलते हैं। और ज्यादातर जो भी आपका यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ज्यादातर गवर्नमेंट एग्जाम में आप देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। बी नंबर आपका प्रक्षेप्य पक्ष के उच्चतम बिंदु पर वेग एवं त्वरण के बीच कोण कितना होता है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में से आप इनमें एक तो आपने क्या करना है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है ये जो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन है इनका आंसर क्या होगा। ठीक है, बाकी इसका सॉल्यूशन तो मैं आप लोगों को बहुत जल्दी दे दूंगा, बट इसके अलावा मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आप लोगों की कितनी तैयारी हो चुकी है, इस पूरे क्वेश्चन पेपर में से आपको कितने नंबर के क्वेश्चंस आपको अभी आते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग मेरे को पता चलेगा कि आप लोग कितने अभी तक पानी में तैर रहे हैं। सी नंबर है आपका, यदि घर्षण कोण cos इनवर्स 4/5 हो तो स्थैतिक घर्षण गुणांक का मान क्या होगा? 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डी नंबर है आपका, डी नंबर में बच्चों आप देख पा रहे हैं, उससे पहले इसको थोड़ा सा वापस कर लेते हैं। डी नंबर है आपका, यदि एक वृत्ताकार चकती अपने किनारे पर सीधे क्षैतिज पथ पर बिना फिसले लुढ़क रही है तो उसकी घूर्णन गतिज ऊर्जा तथा स्थानांतरित गतिज ऊर्जा का अनुपात क्या होगा? 4 ऑप्शन है, 1, 1/2, 1/9, 1/4। 1 नंबर का प्रश्न है। स्टार्टिंग के जो 8 क्वेश्चन है वो आपके 1-1 नंबर वाले हैं। नेक्स्ट चलते हैं ई नंबर पर। इसमें कहा है एक तार से भार mg लटकाने पर तार की लंबाई में वृद्धि l हो जाती है, इस प्रक्रिया में किया गया कार्य बराबर कितना है? नेक्स्ट है आपका एफ बराबर, और इनके जो आंसर है कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएंगे कि किसका क्या आंसर है। एफ नंबर है आपका, अंगूठी के आकार का एक धात्विक टुकड़ा गर्म किया जाता है, यदि धातु में विस्तार हो तो अंगूठी का छिद्र क्या होगा? बढ़ेगा, संकुचित होगा, अंगूठी की चौड़ाई के अनुसार विस्तृत या संकुचित होगा, या फिर विस्तार गुणांक के मान के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा? देखो बच्चों, आपका जो वार्षिक पेपर है वो कहीं से भी उठा करके बना देते हैं, बट यहाँ जो आप क्वेश्चन देख रहे हैं ज्यादातर आपके मोस्ट इंपोर्टेंट ही क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपको इधर उधर से देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में।
नेक्स्ट है आपका जी नंबर, एक गैस द्वारा बर्तन की दीवारों पर आरोपित बल का कारण यह है कि गैस के अणु अपनी गतिज ऊर्जा खो रहे हैं, दीवारों से चिपक रहे हैं, दूसरा ऑप्शन। तीसरा है आपका दीवारों से टक्कर के कारण उनका संवेग बदल रहा है, चौथा है आपका दीवारों की ओर त्वरित हो रहे हैं। ठीक है, तो जो आंसर ठीक लगा है, ठीक लग रहा होगा आपको, तो उस पर आपने टिक कर देना है। एच नंबर है आपका, दो ध्वनि स्रोत एक साथ बजने पर 0.25 सेकंड में दो विस्पंद उत्पन्न करते हैं, उनकी आवृत्तियों में कितना अंतर है? पहला है 2, 4, 8 या 1। क्लियर है? उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि यहाँ से अब आपके सारे मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार्ट हो चुके हैं। दूसरा नंबर आप देख रहे हैं, खगोलीय मात्रक को परिभाषित कीजिए। तीसरा है आपका प्रत्यास्थ संघट्ट की शर्त लिखिए। चौथा है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा ऋणात्मक क्यों होती है। पांचवा है बर्नौली प्रमेय किस राशि के संरक्षण को प्रकट करता है। ठीक है, यहाँ पे राशि आएगा, राशि के संरक्षण को प्रकट करता है। नेक्स्ट आपका 6 नंबर, अपने गलनांक पर बर्फ का पिघलना किस प्रकार का प्रक्रम है। सातवां है एक भारहीन स्प्रिंग का बल नियतांक k है, इससे लटकते हुए m द्रव्यमान के कण की सरल आवर्त गति के आवर्तकाल का सूत्र लिखिए। बच्चों जब तक इसका सॉल्यूशन मैं अपलोड नहीं कर देता तब तक कोशिश करिए कि आप इस पूरे क्वेश्चन पेपर को, ठीक है, डाउनलोड कर लीजिए, और उसके अलावा प्लस डाउनलोड करने के लिए लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लस हो सके तो इस पूरे क्वेश्चन पेपर को आप रफ कॉपी में सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, प्रश्न नंबर 8। इसमें कहा है एक रेलगाड़ी के इंजन तथा आखिरी डिब्बे का एक खंभे से गुजरते हुए वेग क्रमशः v तथा v डैश है। रेलगाड़ी के मध्य में स्थित डिब्बे का वेग क्या होगा। प्रश्न नंबर 9 है दो वेक्टर p तथा वेक्टर q का परिणामी वेक्टर r है। वेक्टर q की दिशा उलट देने पर परिणामी वेक्टर s हो जाता है। सिद्ध कीजिए कि r² प्लस s² इक्वल टू 2 ब्रैकेट में p² प्लस q²। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अथवा में आपको ये क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें कहा है एक कण क्षैतिज दिशा से 60 डिग्री के कोण पर 14 मीटर सेकंड इनवर्स के वेग से प्रक्षेपित किया गया है। पथ के उच्चतम बिंदु पर कण के वेग का मान तथा दिशा ज्ञात कीजिए। जी आपको दे रखा है 9.5 मीटर सेकंड इनवर्स 2 है। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे फर्जी या फेक नहीं दिया गया है, क्वेश्चन सारे अच्छे से याद कर लीजिएगा। मोड़ पर रेल की बाहरी पटरी को ऊंची क्यों रखी जाती है। आप मोड़ देखते होंगे तो वहां पर जो पटरी होती है उसको थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है, ऊंचा बना दिया जाता है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, उसका आपने कारण लिखना है। नेक्स्ट चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 11 पर। प्रश्न नंबर 11 है यद्यपि बल वेक्टर एफ तथा विस्थापन वेक्टर एस वेक्टर राशि हैं, फिर भी कार्य W स्केलर राशि है, क्यों। एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ पे बन गया, एक नंबर आपका यहाँ तक आ जाएगा। फिर यदि वेक्टर एफ व वेक्टर एस शून्य ना हो परंतु फिर भी W का मान, W यानी काम जो होता है उसका मान शून्य संभव है कब, यानी ऐसी स्थिति कब बनती है। एक नंबर, यानी टोटल 2 नंबर का ये प्रश्न हो गया है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 12, आपको समान द्रव्यमान तथा समान त्रिज्या के दो एक जैसे गोले दिए जाते हैं, आप कैसे ज्ञात करेंगे कि उनमें से कौन सा ठोस है तथा कौन सा खोखला है। प्रश्न नंबर 13 है लंबे समय तक पुल का उपयोग करने पर उसको असुरक्षित क्यों घोषित कर दिया जाता है। प्रश्न नंबर 14 है किसी बहते द्रव में कितने प्रकार की ऊर्जा होती है। 2 नंबर के क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चंस के आंसर आप अच्छे से लिखिएगा। बाकी बहुत जल्दी इस पूरे का पेपर का सॉल्यूशन भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। इसी के अथवा में आपको क्वेश्चन दिया है जल की दो समानांतर परतों के बीच वेगों का अंतर 8.0 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स है। यदि परतों के बीच की लंबवत दूरी 0.1 सेंटीमीटर हो तो जल की परत की विकृति दर यानी वेग प्रवणता ज्ञात करनी है। 2 नंबर का प्रश्न है। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 15, ठंडे प्रदेशों में झीलों में पानी जम जाता है परंतु फिर भी मछलियां जीवित रहती है, क्यों, ऐसा क्यों होता है। आप लोगों ने देखा होगा, कई बार सुना भी होगा न्यूज वगैरह में कि ऊपर पूरी बर्फ जमी है और नीचे मछलियां जिंदा है। नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 16, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर सिद्ध कीजिए कि स्थिरोष्म प्रक्रम में किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकाय पर किए गए अथवा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। प्रश्न नंबर 17 है समान ताप पर H2 तथा O2 गैसों के अणुओं के वर्ग माध्य मूल वेगों का अनुपात क्या होगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 18, कोई कीड़ा एक वृत्तीय, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 18 है कोई कीड़ा एक वृत्तीय खांचे में जिसकी त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है इसमें फंस गया है। यह खांचे के अनुदिश स्थिर चाल से चलता है और 100 सेकंड में 7 चक्कर लगा लेता है। पहला आपको जो निकालना है वो है कीड़े की कोणीय चाल तथा रेखीय चाल कितनी होगी। बी आपका क्या त्वरण सदिश एक स्थिर सदिश है, इसका परिणाम कितना होगा। अथवा में आपको क्वेश्चन दिया है कोई वायुयान 900 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से उड़ रहा है और एक
किलोमीटर त्रिज्या का कोई क्षैतिज लूप बनाता है, इसके अभिकेंद्र त्वरण की गुरुत्वीय त्वरण के साथ तुलना कीजिए। प्रश्न नंबर 19 है, यदि किसी कण का संवेग 50% बढ़ा दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, ये आपने बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मुझे यहाँ जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं, तो किसी भी क्वेश्चन को आपने छोड़ना नहीं है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 20, न्यूटन के गति विषयक तीनों नियम लिखिए और 3 नंबर का, यानी एक नियम 1 नंबर दिया जाएगा आपको। प्रश्न नंबर 21 है, केपलर के ग्रहों की गति संबंधी नियम लिखिए और यहाँ पे 3 नियम थे, तीनों आपको 1-1 नंबर दे करके जाएंगे। और इसी के अथवा में आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, इसमें कहा है अथवा में बृहस्पति के एक उपग्रह आयो की कक्षीय अवधि 1.769 दिन तथा कक्षा की त्रिज्या 4.22 × 10⁸ मीटर है। यह दर्शाइए कि बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1/1000 गुना है। यह आपने सिद्ध करना है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी प्रश्न नंबर 22 पर। प्रश्न नंबर 22 बच्चों आप देख पा रहे होंगे, यंग प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा लिखिए तथा इसका सूत्र व्युत्पन्न कीजिए। प्रश्न नंबर 23 है, किसी आदर्श गैस द्वारा समतापी प्रसार के दौरान किए गए कार्य के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। प्रश्न नंबर 24 है, जल की एक बूंद का व्यास 0.003 मिलीमीटर है, यह वायु में गिर रही है। बूंद का सीमांत वेग ज्ञात कीजिए। एक चीज तो आपको यहाँ पे हो गई, सीमांत वेग निकालना है। फिर बोला है वायु की श्यानता गुणांक 1.8 × 10⁻⁻5 किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स तथा वायु का घनत्व उपेक्षणीय है। 3 नंबर का प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगला है प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में बच्चों आपसे कहा है, एक सरल लोलक की संपूर्ण ऊर्जा E है। जिस क्षण लोलक का विस्थापन आयाम का आधा है उस क्षण लोलक की गतिज व स्थितिज ऊर्जा बताइए। अथवा में आपको दिया है क्वेश्चन। और 3 नंबर का क्वेश्चन है ये बच्चों, सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का अधिकतम वेग 100 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स है, ठीक है, तथा अधिकतम त्वरण 157 सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स यानी -2 है, तो इसका अब आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 26 है, कोणीय संवेग से क्या तात्पर्य है? कोणीय संवेग का सूत्र जड़त्व, आघूर्णक व कोणीय वेग के पदों में ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है और यहाँ से आपको सभी लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर को देखने को मिलने वाले हैं और इनके सब में आपको अथवा देखने को मिलेगा। तो अथवा में आपको दिया है, एक बेलन 30 डिग्री कोण बनाते हुए अनंत तल पर लुढ़कता हुआ ऊपर चढ़ता है। अनंत तल की तली में बेलन के द्रव्यमान केंद्र की चाल 5 मीटर सेकंड इनवर्स है। और इसमें आपको क्या निकालना है? 2 चीजें निकालनी है। अनंत ताल पर बेलन कितना ऊपर जाएगा, बी है आपका वापस तली तक लौट आने में इसे कितना समय लगेगा, ऊपर जाने में और वापस नीचे आने में कितना समय लगेगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न नंबर 27, समझाइए कि किसी समतल मोड़ को पार करते समय किसी गाड़ी को आवश्यक अभिकेंद्र बल कहां से प्राप्त होता है? मोड़ पर गाड़ी की महत्तम सुरक्षित चाल के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है और इसी के अथवा में आपको 2 चीजें पूछी गई हैं, ए व बी करके। सिद्ध कीजिए कि किसी गतिमान वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बाह्य बल के बराबर होती है। 2 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। बी आपका क्या, एक समान वृत्तीय गति करते हुए वस्तु का त्वरण अचर रहता है। 2 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे अगर आप सही से बता देते हैं। चलते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर 28 जो कि लास्ट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि गैस द्वारा पात्र की दीवारों पर लगाया गया दाब P प्रति एकांक आयतन की स्थानांतरीय गतिज ऊर्जा का 2/3 गुना होता है। और अथवा में आपको क्वेश्चन दिया है, 1 मीटर लंबी संक्रिय और एक सिरे पर बंद नली क्षैतिज रखी गई है। इसमें 76 सेंटीमीटर लंबाई तक भरा पारद सूत्र वायु के 15 सेंटीमीटर स्तंभ को नली में रोककर रखता है। क्या होगा यदि खुला सिरा नीचे की ओर रखते हुए नली को ऊर्ध्वाधर कर दिया जाए? तो इसी के साथ बच्चों आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं कंप्लीट। और इस क्वेश्चन पेपर को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा अगर आपको एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लेकर के आने हैं। बाकी इसका सॉल्यूशन भी आप लोगों को बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। और जो बच्चे अभी तक चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या चैनल पर अभी नए आए हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि आपके क्लास 12th की भी तैयारी मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से कराऊंगा, प्लस 11th में भी आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छे से करा दूंगा कि आप एग्जाम में बहुत अच्छे से अपना पेपर सॉल्व करके आए। तो आप सभी को बेस्ट विशेस आपके एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको पेपर मिल जाएगा और उसके सॉल्यूशन की वीडियो भी मैं आप लोगों को जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। तो अगेन एक बार आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को